बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बनाना बहुत आसान है। कड़ी को कैसे मज़ेदार बनाना है, पकोड़े कैसे मज़ेदार बनाने हैं, मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इतनी मज़े की और इतने आसान तरीके के साथ मैं आपको कड़ी पकोड़ा यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा कि हर कोई इसको बासानी घर में बना सकता है। देखें यहाँ पे जैसे आपको देखने में नज़र आ रही है, कड़ी पकोड़ा खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार होगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इसमें मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बनाने का राज भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने का सादा और आसान तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 लीटर दही ले लिया है। उसके अंदर मैं यहाँ पे 100 ग्राम यानी 1 कप जो है ये बेसन डाल दूँगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से बंद करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगा, मिक्स कर लूँगा इसको अच्छी तरह। ये देखें जी, बिल्कुल ऐसे मैंने इसको मिक्स कर लिया बेसन को दही के अंदर। खालस दही आपने लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैं यहाँ पे 1 कप जो है कुकिंग ऑयल डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं 1 अदद प्याज लूँगा जिसको मैंने ऐसे काट लिया है। इसमें मैं बिल्कुल हल्का ब्राउन करूँगा, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैं इसको यहाँ पे फ्राई करूँगा। इसका कलर हल्का ब्राउन आ जाएगा। तकरीबन 1 मिनट यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मज़ीद इसकी 1 मिनट बुनाई कर लूँगा, लहसुन अदरक के पेस्ट की भी। इसी तरह हम यहाँ पे एक बड़ी इलायची जो है ये डाल देंगे, तेज़पात का एक पत्ता है ये डाल देंगे, 2 दारचीनी है ये डाल देंगे और मज़ीद 1 मिनट इसको यहाँ पे बुनाई कर लेंगे। इससे यहाँ पे कड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। 1 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर अब इसी तरह मैं इसके अंदर 2 अदद टमाटर जो है ये काट के डाल दूंगा। इसको इतना पकाऊंगा मीडियम फ्लेम के ऊपर कि यहाँ पे ये गल जाएं। तकरीबन 1 से 2 मिनट यहाँ पे ये गल जाएंगे। 1 मिनट के बाद यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगा। सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल लें, नमक 1 चम्मच डाल लें, हल्दी आधा चम्मच डाल लें। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसकी यहाँ पे बुनाई कर लूँगा। अच्छी तरह मसालों की बुनाई कर लेनी है। बुनाई के दरमियान में ही मैं ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दूँगा, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको ज़रूर खानों में आप लोग इस्तेमाल किया करें। तकरीबन 3 मिनट मैंने बुनाई अच्छी तरह से मुकम्मल कर ली है। इसी तरह अब इसके अंदर जो मैंने दही और बेसन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूँगा यहाँ पे। इसी तरह मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दूंगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो मज़ीद भी डाल सकते हैं। मैंने पानी थोड़ा डाला है क्योंकि यहाँ पे मैंने दही जो है ये बिल्कुल खालस और गाढ़ा लिया था। शुरू में हम इसको बिल्कुल तेज़ आंच के ऊपर अच्छी तरह से पकाएंगे। जैसे ये पकना शुरू हो जाएगी, मीडियम आंच के ऊपर हम तकरीबन इसको 50 मिनट से 1 घंटा पकाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी ने जो है यहाँ पर पकना शुरू कर दिया है। अब मैं इसकी खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है ये डाल दूंगा, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू बनेगी। इसी तरह खुश्क धनिया लेंगे, इसको हाथ से थोड़ा सा मल के ये 1 चम्मच है ये मैं डाल दूंगा। ये भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगा। अब मैं हल्के फ्लेम के ऊपर बिल्कुल स्लो फ्लेम कर लूँगा और इसको ढाँप कर पकना रख दूँगा तकरीबन 1 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा टाइम ये पकेगी उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। वक्फे वक्फे से मैं इसको हिलाता भी रहूँगा। जब तक ये पकती है मैं आपको पकोड़े बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। कड़ी के लिए मज़ेदार पकोड़े बनाएंगे क्योंकि मज़ेदार पकोड़ों के बगैर कड़ी जो है ये अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू बड़े काट के यहाँ पर डाल दिए बाउल के अंदर। इस तरह आपने काट लेने। आधा अदद मैं इसके अंदर प्याज जो है ये काट के डाल दूँगा। 2 सब्ज़ मिर्च इसको ऐसे काट के डाल दूँगा। थोड़ी सी पालक भी इसमें डाल लेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च इसमें डाल लेंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। आधा खाने का चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया डाल देंगे। 100 ग्राम मैंने 1 कप बेसन ले लिया है वो डाल दूंगा। अब हाथ की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें पानी डाल के मिक्स करूँगा क्योंकि आलूओं ने जो है इसमें अपना पानी भी छोड़ना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लूँगा। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे आप आटे को गूंदते हैं बिल्कुल ऐसे आपने इसको गूंद लेना यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़ों के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सचर जो है ये तैयार कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन लेंगे, पैन के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लिया। मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लूँगा। अब आप हाथ की मदद से चम्मच की मदद से इसमें
जिस साइज़ के पकोड़े चाहते हैं वो इसमें बना सकते हैं। यहाँ पे मैं चम्मच की मदद में डाल दूँगा यहाँ पे पकोड़े। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए बिल्कुल हल्की आंच पे करेंगे। जैसे ही एक साइड फ्राई हो जाएगी मैं इसकी साइडों को चेंज कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मुकम्मल अच्छी तरह से पकोड़े जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगा। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हमने निकाला है इसको ताकि पकोड़े अंदर तक अच्छी तरह से गल जाएँ। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। कड़ी में पकोड़ों का बड़ा रोल होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे खस्ता पकोड़े बनाए। देखें ऑयल भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ है। अब इसी तरह बाकी मसाले से भी मिक्सचर से मैं पकोड़े जो है बना लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मज़ेदार कड़ी के लिए मैंने पकोड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब हम कड़ी की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दही की यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी यहाँ पे तैयार है। अब मैं इसमें गरम मसाला जो है ये डालता हूँ। ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट यहाँ पे आएगा और बहुत ही ये इसकी खुशबू आएगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लूँगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितना ज़्यादा टाइम आप इसको पकाएंगे उतनी ये मज़ेदार बनेगी। मैंने इसको 1 घंटा पकाया, 1 घंटा। चलें जी अब इसके अंदर हम पकोड़े डाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही मज़ेदार कड़ी यहाँ पे तैयार है। मैं निकाल कर आपको उसका फ़ाइनल व्यू दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा हमारे पास तैयार है। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बड़ा सादा मैंने आपको तरीका बताया है, इसी तरीके के साथ आप घर में बनाएं, बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। पकोड़े भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बने हैं। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी पकोड़ा तैयार है। बहुत लोगों के ये पसंदीदा डिश होती है, इसको घर में बनाएं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये आपकी मोहब्बत है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।